जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया और 22 दिन में अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। जब हिंदुस्तान लेकर पहुंचे उस वक्त दिया जलाया गया था और उसी को कहते हैं दीपावली का त्योहार जो मनाया जाता है। दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है वो उसी खुशी में हिंदू भाई वगैरह दीपावली का त्योहार मनाते। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर आए उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर, अखलाक व किरदार पर शक किया और कहा, है सीता तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, जरूर तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर रावण ने मेरे साथ मुंह काला किया होगा मैं इस आग को छलांगती हूँ, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर रावण ने मेरे अखलाक व किरदार, मेरी इफ्फत व पाकदामनी को अगर रावण ने तार तार न किया होगा, मेरे साथ रेप न किया होगा, मेरे साथ दुष्कर्म न किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उनका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी से प्रेम न किया। आज वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमें और आपको दे रहे हैं। और उसी वक्त उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं, तलाक देने को भी तलाक कहते हैं। बस अरबी में कहते हैं तलाक, अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स और उर्दू में कहते हैं छोड़ना। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं। उसी वक्त जैसे ही तलाक दी सीता मैया ने, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने धरती को मुखातब करके कहा, ऐ धरती, इससे बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, तू फट जा और मुझे अपने अंदर निगल ले। उसी वक्त जमीन फट गई, जमीन ने सीता मैया को अपने अंदर दबोच लिया। उसे कोई बताने वाला नहीं है। आयशा डूब कर मर गई, उसने गलत किया, उसे सबने बता दिया कि गलत किया या सही किया या सही ना किया, उसे सबने बता दिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी की वाइफ के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं बड़ी दिलेरी के साथ बताना चाहता और ये कहना चाहता, याद रखो मुसलमानों, ये सोची समझी हुई साजिश है। तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। इसलिए कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत दिया करो। कौन कौन तलाक देंगे? तीन, दोनों हाथ उठाकर बताइए। वाह माशाल्लाह। कभी भी जज्बे में आकर अपनी पत्नी को तलाक न दिया करें, और वो भी तीनों तलाक। 3 तलाक देने की इजाजत न कुरान ने दी न हदीस ने दी है। 3 तलाक देने की इजाजत, अधिकार और आदेश न कुरान ने दिया, न हदीस ने दी, न उलमा ने, न फुकहा ने। और मैं लगे हाथों ये बता देना चाहता, ऐ मुसलमानों, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल तजवीज करता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? तो उसमें किसकी गलती है? अरे बोलो। अरे दवाई की गलती है, डॉक्टर की गलती है। अगर कोई तलाक देता है 3 तलाक, तो किसकी गलती है? क्या कुरान गलत है? हदीस गलत है? उलमा गलत है? सुलहा गलत है? ये तमाम मुसलमान गलत हैं? नहीं मुसलमानों, याद रखो, जिस तरह वहाँ न दवाई गलत है, न डॉक्टर गलत है, बल्कि मरीज गलत है, ठीक इसी तरह न कुरान गलत है, न हदीस गलत है, न उलमा गलत है, न फुकहा गलत है, न मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन गलत हैं। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान नौजवान गलत है, जो जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता और उलमा के पास आकर शिकायत करता, हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी है,
मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी है, जलेबी की तरह। याद रखो, अल्लाह ने उसे टेढ़ा बनाया है, अल्लाह ने उसकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, अल्लाह ने उसकी फितरत में जज्बा रखा है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो, औरत इमोशनल ना हो, औरत जज्बे में ना आए, तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ जीवन न बिताए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपनी मम्मी और डैडी को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने रिश्तेदारों, गांव और कबीले को छोड़कर शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। आज हम और आप 5 किलो का वजन अपने पेट पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो औरत 9 माह तक अपने बच्चे के बोझ को बर्दाश्त करती है। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो तो वो अपनी छाती का दूध, वो खूने जिगर अपने बच्चे को पिलाकर बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त न कर पाए। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो, वो पूरी जिंदगी अपने शौहर के ऊपर निछावर न कर दे। इसलिए औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत को सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी। तुम तलाक दोगे, उसका निकाह किसी और से होगा, फिर दूसरा तलाक देगा, तीसरे से निकाह होगा, तीसरा तलाक देगा, चौथे से निकाह होगा, चौथा तलाक देगा, 5वें से निकाह होगा। औरत खिलौना बन जाएगी। औरत कोई गुड़िया नहीं है। अरे औरत एक मोहब्बत और शरीके हयात है, वो तो पार्टनर लाइफ है, वो तो मोहब्बत और प्रेम की चीज है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, माता का भी सम्मान करो, वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने माँ की खिदमत की, माँ का सम्मान किया, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने बीवी की इज्जत की और बीवी का सम्मान किया, मोहब्बत और प्रेम के साथ अपनी बीवी का जीवन बिता दिया। ज़ईफ हदीस ही सही, लेकिन फजाइल के सिलसिले में ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी पत्नी का, अपनी वाइफ का सम्मान करेगा और मोहब्बत और प्रेम के साथ जिंदगी गुजार पाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन मैं यहीं पर रुककर अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, हमारी माएं बहनें भी कम नहीं हैं। वो नौजवानों से कहती है गुस्से में आकर, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। शैतान तीनों उंगली करता, शैतान की उंगली तो हम और आपसे बहुत बड़ी उंगली होती है। ये नौजवान जज्बे में आकर तीनों तलाक दे दिया करता था। इसलिए हमारी माएं बहनें आप भी सुने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती, या कोई शौहर अपने बाप, माँ या रिश्तेदार के कहने की वजह से या नशे में होने की वजह से वो अपनी वाइफ को तलाक देता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मर्द और ऐसी खातून को जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम सब अपने माशरे से तलाक जैसे नासूर को खत्म करेंगे, कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है कि जब ये नौजवान तलाक देंगे तो इसे 3 साल की सजा मिलेगी, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ऐ मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसका बेटा 3 तलाक देने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, तो क्या उसका बाप बहू को अपने घर में रहने देगा? अरे रहने देगा? साफ ये मतलब है और ये वाज़ेह है, ये क्लियर है। इसका अर्थ ये है कि शौहर जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और बीवी अपने मैके में तड़पती रहे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप खाने कमाने के लायक नहीं होते, वो तो खुद बदहाल होते हैं।
और जो बच्चा है वो अपने हाथ में कासे गदाई लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, ये एक सोची समझी हुई साजिश है। तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना। मैं सिर्फ एक नुक्ता और पेश करके, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक। तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक।